जून की कड़ी दोपहर में पसीने में भीगी रिया अपने कॉलेज से वापस घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ रेवती उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही रिया घर आती है, रेवती उसके लिए रसोई से ठंडा शरबत लाकर उसे देते हुए कहती है, रिया देख तो तेरा क्या हाल हो गया है बेटा। हाँ माँ, क्या करूँ, इस साल तो जैसे गर्मी नहीं आग बरस रही है, ऊपर से ये पसीना जीने ही नहीं देता है। कोई बात नहीं बेटी, तू एक काम कर, कूलर के आगे जाकर बैठ जा तो तुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। माँ, आपको तो पता ही है कि मुझे कितना पसीना आता है, कूलर से तो ये ठीक होने ही नहीं वाला है, आप जल्दी से एसी ले लो। हाँ हाँ, जब तेरी शादी होगी ना तो तुझे दहेज में कुछ दूं या ना दूं, एसी जरूर दूंगी। क्या माँ, आप जब भी देखो शादी शादी। और नहीं तो क्या, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। इसी तरह दोनों माँ बेटी कुछ देर तक बातें करती है, जिसके बाद रिया पसीना सुखाकर नहाने चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन रिया अपने पसीने आने की वजह से बहुत परेशान रहती है। साथ ही पसीने की बदबू से लोग उसका मजाक भी बनाते हैं, जिससे बचने के लिए रिया तरह तरह के परफ्यूम और खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल करती है। तभी एक दिन जब वो कॉलेज से लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी टक्कर एक बड़ी सी गाड़ी से होती है, जिससे रिया को गुस्सा आता है और वो बोलती है, आंखें है या टिच बटन, देखकर नहीं चल सकते क्या? एक तो वैसे ही गर्मी से बुरा हाल है, ऊपर से तुम जैसे लोग। आई एम सॉरी मिस, मैंने जानबूझकर नहीं किया, थोड़ा जल्दी में था, बस इसलिए ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों ध्यान होगा, गर्मी में रोड पर तो हम चल रहे हैं ना, तुम्हें किस बात की चिंता। देखिए मिस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, वैसे भी कितनी गर्मी है और आपका पसीने से बुरा हाल है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक तो पहले मुझे टक्कर मारी और अब एहसान कर रहे हो। नहीं, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी मदद। इतना बोलकर रिया वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसे शरबत देते हुए बोलती है, आ गई मेरी लाडो, अच्छा ना, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आई माँ, थोड़ा सब्र तो करो। क्या हुआ, तू इतनी गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं माँ, आप बताओ, आपको क्या बात करनी है? वो ना, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तू कहे तो लड़के वालों को घर बुलवा लूं। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? बेटी, रिश्ता बहुत अच्छा है, एक बार लड़के से तो मिल ले, बाकी तो बात की बात है। ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं मिल लेती हूँ, बुला लो आप उन्हें। रिया की ये बात सुनकर रेवती खुश हो जाती है और लड़के वालों को अगले दिन घर पर बुला लेती है। तो वही रिया भी बहुत अच्छी तरह से ढेर सारा परफ्यूम लगाकर तैयार हो जाती है। साथ ही रौनक भी अपने माता पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है। रेवती उन सभी का बहुत अच्छे से स्वागत करती है कि तभी रिया हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और सभी को देती है। और जैसे ही रौनक की तरफ चाय लेकर बढ़ती है कि तभी उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है, जिससे रौनक के कपड़े खराब हो जाते हैं। तभी रिया जल्दी से रौनक को बाथरूम में ले जाती है और उससे कहती है, तुम कल रोड पर मेरी जान नहीं ले पाए तो आज यहाँ आ गए। अरे आप गलत समझ रही है, और कल के लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ चलो ठीक है, माफ किया। वैसे चाय से कहीं ज्यादा जला तो नहीं? अरे नहीं, सब ठीक है। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो और मैं भी तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अरे कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती है रिया जी। थैंक यू। इस तरह से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों बाहर आकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद ही बड़ी धूमधाम से पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही रिया का गृह प्रवेश एक बहुत ही बड़े घर में होता है, जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही पूरे घर में एसी होने की वजह से उसे अपने पसीने की दिक्कत से भी छुटकारा मिल जाता है। वक्त बीतता जाता है और एक दिन अचानक से गर्मियों के समय उनके एरिया में पावर सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से 4 दिन तक उन्हें बिना लाइट के ही रहना होता है। जब ये बात रिया को पता चलती है तो वो खुद से कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो यहाँ अपने पसीने आने की बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब क्या होगा? अगर माँ जी और रौनक जी को पता चल गया तो वो मुझे कहीं घर से ना निकाल दे।
लगता है मैंने अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। रिया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास आकर बोलती है, अरे बहू, क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, बस सोच रही थी कि 4 दिन हम लोग कैसे रहेंगे। अरे बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इससे पहले क्या आज तक हम बिना एसी के नहीं रहे थे? और तुझे तो आदत होगी। कैसी आदत माँ जी? अरे कूलर में रहने की। तेरे मायके में कहाँ था एसी? हाँ माँ जी, सही कह रही है आप। बिजली जाने के पहले ही दिन रिया नहाकर बहुत सारा परफ्यूम लगा लेती है और फिर बाहर जाकर सबको नाश्ता परोसती है। तो उसकी सास रमा उससे कहती है, अरे बहू, पूरी की पूरी परफ्यूम खुद पर ही गिरा ली है क्या? कितनी महक रही हो। वो माँ जी क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है तो बस इसीलिए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रहे कल से ये सब मत करना। मेरा बेटा बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है। जी माँ जी, मैं ख्याल रखूंगी। अरे माँ, क्यों रोकती हो? वैसे भी परफ्यूम ही तो लगाया है, ज्यादा लगा भी लिया तो क्या हुआ? कम से कम इससे मैं अपनी बीवी को दूर से ही पहचान लूंगा। क्या आप भी मेरी मजाक बना रहे हो? रिया की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा होने की वजह से रिया का परफ्यूम भी फेल हो जाता है और धीरे धीरे उसी पसीने के साथ साथ बदबू भी आनी शुरू हो जाती है, जिससे उसकी सास काफी परेशान होकर बोलती है, अरे बहू, जरा बाहर तो देख, किसी ने कूड़ा फेंक रखा है क्या? क्यों माँ जी, क्या हुआ? पता नहीं, इतनी सड़ीली सी बास कहाँ से आ रही है। मैं तो मर ही जाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ। रिया बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता है और इससे वो समझ जाती है कि ये बदबू उसके पसीने की वजह से आ रही है। इसलिए वो बचते बचाते अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। दिन ढलता है तो उसकी सास उसे शाम को काम करने के लिए आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, कहिए। अरे दिन ढल गया, कुछ खाना बनाएगी या हमें भूखा मारने का इरादा है? जी माँ जी, अभी बनाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जरा जल्दी कर, एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये बदबू, मेरी तो जान पर बनाई है। रिया किसी तरह खुद को बचाते हुए रात का खाना तैयार कर लेती है और एक बार फिर से नहाकर परफ्यूम लगा लेती है, जिससे उसे पसीने और बदबू से कुछ राहत मिलती है। इसी तरह वो 2 दिन और काट लेती है, लेकिन आखिरी दिन उसका परफ्यूम खत्म हो जाता है और गर्मी की वजह से वो एक बार फिर से पसीने में लथपथ रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास बदबू को सूंघती हुई रसोई तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो रिया को देखती है, सब समझ जाती है कि तभी वो गुस्से से बोलती है, अरे नासपीटी कलमुही, तो तू है जो जिसने मेरे पूरे घर को सड़ा के रखा है। क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची, अब मुझे पता चला कि तू इतना परफ्यूम की लगाती थी ताकि तेरी ये गंध किसी को पता न चले। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी ये पसीने की आदत जाती ही नहीं, ऊपर से ये बदबू, मैं क्या करूँ? मुझे तो मेरे घर में एक बहू चाहिए थी, बदबू की दुकान नहीं। चली जा मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ कदम रखने की कोशिश भी मत करियो, समझी? नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके बिना नहीं रह सकती। अरे तेरी जैसी सड़ेली और बदबूदार औरत के साथ रहने से तो अच्छा ही है कि मेरा बेटा बिना बीवी के ही रह ले। चल निकल अब यहाँ से। ये सब आवाज सुनकर रौनक बाहर आता है और उसकी माँ उसे सारी बात बता देती है, जिस पर रौनक अपनी माँ का साथ न देकर बीवी का हाथ थामता है, साथ ही डॉक्टर से उसका इलाज भी करवाता है। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ को भी समझाता है, जिसके बाद रमा भी अपनी बहू को घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करती है। वक्त बीतता है और धीरे धीरे रिया की ये पसीने की समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही वो अपने पति और परिवार के साथ एक नई शुरुआत करती है।